तेज हवाएं चल रही थीं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि लगता था बोट किसी भी पल पलट जाएगी। जोसे अपने छोटे से जाल को कसकर पकड़े हुए था और उसका साथी कॉर्डोबा डर से कांप रहा था। आसमान काला हो चुका था, बिजली चमक रही थी और रेडियो से आखिरी बार एक टूटी फूटी आवाज आई, मेडे, मेडे। और फिर सब कुछ खामोश। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि अब वे पूरी तरह समुद्र के रहमो करम पर हैं। दोस्तों, यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। यह है होसे साल्वादोर अल्वारेंगा की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे 438 दिन समुद्र में अकेले रहकर मौत को हराया। तो आइए बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोसे साल्वादोर अल्वारेंगा का जन्म 1975 में एल साल्वादोर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था। गांव में ज्यादातर लोग खेती या मछली पकड़ने का काम करते थे। होसे का परिवार भी साधारण था। पिता खेतों में काम करते और मां घर संभालती। बचपन से ही होसे को समुद्र और पानी से लगाव था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलता और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। पढ़ाई अधूरी रह गई और किशोरावस्था में ही उसने काम करना शुरू कर दिया। पहले छोटे मोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका असली हुनर मछली पकड़ने में है। समुद्र उसके लिए डरावना नहीं बल्कि एक दोस्त जैसा था। एल साल्वादोर में काम के ज्यादा मौके नहीं थे। जोसे ने सुना कि मेक्सिको के तटीय इलाकों में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार है। वहां मेहनती लोगों को काम भी मिलता है और कमाई भी अच्छी होती है। यही सोचकर होसे ने अपना देश छोड़ दिया और मेक्सिको चला गया। मेक्सिको पहुंचकर उसने फिशिंग कंपनीज में काम करना शुरू किया। वह जल्दी ही सबका भरोसा जीतने लगा क्योंकि वह मेहनती था और समुद्र को समझता था। धीरे धीरे वह एक अनुभवी फिशरमैन बन गया। उसकी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में होने लगी जो कठिन हालात में भी बोट को संभाल सकता था और मछलियां पकड़ने में माहिर था। नवंबर 2012 की एक सुबह होसे ने अपने साथी एजेकियल कॉर्डोबा के साथ समुद्र में जाने का फैसला किया। कॉर्डोबा उससे उम्र में छोटा था और फिशिंग में नया था। जोसे को उसकी देखभाल करनी थी। उनकी बोट छोटी थी, एक फाइबर ग्लास की ओपन बोट जिसमें न तो कोई कैबिन था और न ही मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम। बस एक छोटा इंजन, कुछ आइस बॉक्सेस, फिशिंग नेट्स और बेसिक सामान। उनका इरादा था कि वे 2 दिन का फिशिंग ट्रिप करेंगे और ढेर सारी मछलियां पकड़कर लौटेंगे। सुबह का मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था और समुद्र शांत था। जोसे और कॉर्डोबा बोट लेकर गहरे पानी की ओर निकल पड़े। उन्होंने नेट्स डाले और मछलियां पकड़ना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समुद्र की शांति कभी भी तूफान में बदल सकती है। दोपहर होते होते आसमान पर काले बादल छाने लगे। हवा तेज होने लगी और लहरें ऊंची उठने लगीं। जोसे ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण मौसम नहीं है। उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल्स टूटने लगे। कुछ ही देर में तूफान ने बोट को घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि बोट खिलौने की तरह उछल रही थी। इंजन बंद हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया। अब वे दोनों खुले समुद्र में फंस चुके थे। तूफान कई घंटों तक चलता रहा। जोसे और कॉर्डोबा ने बोट को संभालने की पूरी कोशिश की। वे भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे और डर से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जब तूफान थमा तब तक वे तट से बहुत दूर बह चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पानी था, न कोई जमीन न कोई जहाज। जोसे ने कॉर्डोबा को हिम्मत दी और कहा कि वे जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जोसे जानता था कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। तूफान थम चुका था, लेकिन अब समुद्र की शांति डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी था और बोट लहरों के साथ बह रही थी। जोसे और कॉर्डोबा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। न कोई जहाज, न कोई जमीन, न कोई मदद। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी था वह तूफान में बह चुका था। पहले दिन उन्होंने बोट में बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से काम चलाया, लेकिन दूसरे दिन तक सब खत्म हो गया। प्यास इतनी बढ़ गई कि उनके होंठ सूखने लगे, गला जलने लगा और सिर चकराने लगा। जोसे ने कॉर्डोबा को समझाया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें समुद्र से ही अपना सहारा ढूंढना होगा। यह उनके जीवन की सबसे कठिन शुरुआत थी, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। जोसे ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने हाथ से मछलियां पकड़ने की कोशिश की। कई बार असफल हुआ, लेकिन आखिरकार उसने एक छोटी मछली पकड़ ली। उन्होंने उसे कच्चा ही खा लिया। शुरुआत में कॉर्डोबा को उल्टी आने लगी, लेकिन जोसे ने उसे समझाया कि यही उनका एकमात्र सहारा है। धीरे धीरे दोनों ने कच्ची मछली खाना सीख लिया। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने आसमान की ओर देखा।
जोसे ने कॉर्डोबा से कहा कि अगर बारिश हुई तो हमें पानी इकट्ठा करना होगा। कुछ दिनों बाद जब बादल छाए और हल्की बारिश हुई तो उन्होंने बोट में पड़े छोटे कंटेनर्स में पानी जमा किया। वह पानी उनके लिए अमृत जैसा था। लेकिन समुद्र हमेशा रहमदिल नहीं होता। कई बार हफ्तों तक बारिश नहीं होती और उन्हें सॉल्ट वाटर से ही गुजारा करना पड़ता। होसे जानता था कि ज्यादा खारा पानी पीना जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसने कॉर्डोबा को रोका। भूख मिटाने के लिए होसे ने एक और तरीका निकाला। उसने देखा कि समुद्र के ऊपर कई बार पक्षी मंडराते हैं। उसने जाल फेंककर एक पक्षी पकड़ लिया। उन्होंने उसका खून पिया और मांस खाया। यह अनुभव बेहद डरावना था, लेकिन सर्वाइवल के लिए जरूरी। कॉर्डोबा को यह सब बेहद घिनौना लगता था, लेकिन होसे ने उसे समझाया कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। दिन हफ्तों में बदलने लगे। सूरज की तपिश से उनकी त्वचा जलने लगी, होंठ फट गए, आंखें लाल हो गईं और शरीर कमजोर पड़ने लगा। जोसे ने कॉर्डोबा को लगातार मोटिवेट किया, हम बचेंगे, हमें बस हिम्मत रखनी है। लेकिन कॉर्डोबा धीरे धीरे टूटने लगा। वह अक्सर कहता, जोसे मैं अब और नहीं कर सकता, मुझे लगता है हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। डी होसे उसे दिलासा देता, कहानियां सुनाता, भविष्य की बातें करता ताकि उसका मनोबल बना रहे। लेकिन कॉर्डोबा का शरीर और दिमाग दोनों हार मानने लगे थे। वह अक्सर चुपचाप बोट के कोने में बैठा रहता और समुद्र की लहरों को देखता। जोसे ने उसे कई बार खाने के लिए मनाया, लेकिन कॉर्डोबा ने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। उसका शरीर कमजोर होता गया और उसकी आंखों से उम्मीद की चमक गायब हो गई। जोसे ने पूरी कोशिश की कि वह उसे जिंदा रख सके, लेकिन कॉर्डोबा अब सर्वाइवल की लड़ाई हार चुका था। जोसे के लिए यह सबसे कठिन समय था, क्योंकि वह अपने साथी को धीरे धीरे मौत की ओर जाते हुए देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिरकार वह दिन आया जब कॉर्डोबा ने दम तोड़ दिया। जोसे ने अपने साथी को बोट पर ही रखा, लेकिन गर्मी और स्मेल असहनीय हो गई। आंसुओं के साथ उसने कॉर्डोबा के लाइफलेस शरीर को समुद्र को सौंप दिया। उस पल जोसे को एहसास हुआ कि अब वह पूरी तरह अकेला रह गया है। एक इंसान, एक बोट और चारों तरफ सिर्फ अनंत समुद्र। यह वह पल था जब किसी भी इंसान की उम्मीद टूट सकती थी, लेकिन जोसे ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह जिंदा रहेगा। अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई थी, अकेलेपन, भूख, प्यास और मानसिक तनाव से जूझने की लड़ाई। कॉर्डोबा की मौत के बाद जोसे के लिए बोट पर सन्नाटा असहनीय हो गया। कई दिनों तक उसने अपने साथी के लाइफलेस शरीर को बोट पर ही रखा, क्योंकि वह उसे समुद्र में छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन गर्मी और स्मेल इतनी बढ़ गई कि अंततः जोसे को आंसुओं के साथ कॉर्डोबा के शरीर को समुद्र को सौंपना पड़ा। उस पल उसके दिल में एक अजीब खालीपन भर गया। अब बोट पर सिर्फ जोसे था और चारों तरफ फैला हुआ अनंत समुद्र। अकेलापन किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है, और जोसे के लिए यह बोट अब एक तैरती हुई जेल बन चुकी थी। दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। सूरज उगता और डूबता, लेकिन उसके लिए सब एक जैसा था। वह हर सुबह उठता और खुद से कहता कि आज उसे जिंदा रहना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। जोसे ने सर्वाइवल के लिए अपने दिमाग को काम में लगाया। उसने देखा कि कई बार समुद्र में कछुए तैरते हुए बोट के पास आते हैं। उसने हिम्मत करके एक कछुए को पकड़ा और उसका मांस और खून उसके लिए खाना और पानी दोनों का काम करने लगा। धीरे धीरे उसने कछुए पकड़ने की टेक्निक सीख ली और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। मछलियां पकड़ना भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कभी वह हाथ से पकड़ता, कभी जाल से, लेकिन हर बार यह आसान नहीं होता। कई बार वह घंटों कोशिश करता और खाली हाथ रह जाता। ऐसे दिनों में उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को सिखाया कि हर दिन एक नई चुनौती है और हर चुनौती को पार करना ही उसकी जीत है। प्यास बुझाने के लिए जोसे आसमान की ओर देखता। बारिश उसके लिए भगवान का वरदान थी। जब भी बादल छाते और बारिश होती, वह बोट में पड़े कंटेनर्स और अपने हाथों से पानी इकट्ठा करता। वह हर बूंद को बचाकर रखता और उसे धीरे धीरे पीता। लेकिन जब हफ्तों तक बारिश नहीं होती तो उसकी हालत बेहद खराब हो जाती। होंठ सूख जाते, गला जलने लगता और शरीर कमजोर पड़ जाता। कई बार उसे सॉल्ट वाटर पीने का मन करता, लेकिन वह जानता था कि यह जानलेवा हो सकता है। उसने खुद को रोका और धैर्य रखा। बारिश का इंतजार करना उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। हर बार जब बादल छाते, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती। अकेलापन उसके दिमाग पर असर डालने लगा। कई बार उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लगता कि कोई उसके साथ बोट पर बैठा है, कोई उससे बातें कर रहा है। कभी उसे कॉर्डोबा की आवाज सुनाई देती, कभी अपने परिवार की। वह खुद से बातें करता, गाने गाता और यादों में खो जाता ताकि पागलपन से बच सके। कई बार उसने सोचा कि शायद वह अब कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा,
लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और सर्वाइवल की जंग जारी रखी। उसने अपने मन को छोटे छोटे गोल्स दिए। आज एक मछली पकड़नी है, आज बारिश का पानी इकट्ठा करना है, आज बोट को संभालना है। यही छोटे छोटे गोल्स उसे जिंदा रखते थे। कई बार समुद्र ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। तूफान आते, बोट हिलती डुलती और लगता कि अब यह डूब जाएगी। कभी कभी शार्क्स बोट के आसपास मंडराते। जोसे डर से कांप जाता, लेकिन बोट को कसकर पकड़कर बैठा रहता। महीनों बीत गए। उसका शरीर दुबला पतला हो गया, बाल और दाढ़ी बढ़ गए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन जरूर कोई उसे देखेगा और बचा लेगा। यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे 400 से ज्यादा दिनों तक जिंदा रखा। मार्शल आइलैंड्स के छोटे से द्वीप पर जब होसे पहुंचा तो उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। स्थानीय लोगों ने उसे देखकर तुरंत अथॉरिटीज को सूचना दी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी मजबूती से चल रही थीं। डॉक्टरों ने उसे फ्लूइड्स दिए। धीरे धीरे उसे हल्का खाना खिलाना शुरू किया और उसकी मेडिकल जांच की। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक इंसान 14 महीने तक समुद्र में रहकर भी जिंदा बच सकता है। हॉस्पिटल में होसे को धीरे धीरे ताकत लौटने लगी। शुरुआत में उसका शरीर किसी भी भारी भोजन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे सिर्फ हल्का सूप और पानी दिया गया। धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस आने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका लिवर और किडनीज अब भी काम कर रहे थे, जबकि इतने लंबे स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन के बाद यह लगभग असंभव था। जोसे ने खुद डॉक्टर्स को बताया कि उसने कैसे कछुए, मछलियां और पक्षी खाकर जिंदगी बचाई। उसने यह भी बताया कि बारिश का पानी इकट्ठा करना उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। डॉक्टरों ने उसकी मेंटल हेल्थ की भी जांच की, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहना किसी भी इंसान को पागल बना सकता था। जोसे की कहानी मीडिया तक पहुंची और देखते ही देखते यह पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों और टीवी चैनल्स ने इसे द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी एवर टोल्ड कहा। दुनिया भर के लोग हैरान थे कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक समुद्र में अकेले रहकर कैसे जिंदा रह सकता है। पत्रकार हॉस्पिटल पहुंचने लगे और होसे से सवाल पूछने लगे। वह धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाता, लेकिन कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने बताया कि कैसे उसने अपने साथी कॉर्डोबा को खो दिया और कैसे अकेलेपन ने उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसने यह भी कहा कि उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एल साल्वादोर और मेक्सिको दोनों जगहों पर लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। उसके परिवार को जब पता चला कि वह जिंदा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मां ने कहा कि उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। जोसे को नेशनल हीरो की तरह सम्मान दिया गया, लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने उसकी कहानी पर शक भी जताया। कुछ ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक समुद्र में सरवाइव कर सके। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर पुष्टि की कि यह सच है। जोसे ने हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने दुनिया को बताया कि इंसान की हिम्मत और जज्बा किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। उसने कहा कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लोग उसे देखकर यह मानने लगे कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी हालात में सरवाइव कर सकता है। जोसे साल्वादोर अल्वारेंगा अब सिर्फ एक फिशरमैन नहीं रहा, बल्कि वह इंसानी जज्बे और हिम्मत का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, यह थी होसे साल्वादोर अल्वारेंगा की अविश्वसनीय कहानी, 438 दिन समुद्र में सर्वाइवल की। एक ऐसी दास्तान जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया, और क्या आप ऐसी और सर्वाइवल स्टोरी सुनना चाहेंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद आता है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेकओवर पर आपको मिलेंगी ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और रोमांचक कहानियां जो आपकी सोच को बदल देंगी। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी से इंस्पायर हो सकें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और यही हमें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए टेक ओवर के साथ।